सम्मानित श्रोताओं, एक सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है, क्या अल्लाह के चुने हुए बंदों को भी कभी जादू जैसे इम्तिहानों से गुजरना पड़ा? अगर ऐसा हुआ तो किन पैगंबरों पर यह आजमाइश आई और क्या आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया? अगर आया तो क्या उसका असर कुछ समय के लिए दिखाई दिया? आज की इस बातचीत में हम इन्हीं सवालों को आसान और साफ अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा यह वाकया कैसे बयान किया जाता है कुछ रिवायतों में। एक औरत का जिक्र क्यों मिलता है, वह कौन थी और इसका मकसद क्या था? और सबसे अहम बात, कुरान की आखिरी 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास किस हिकमत के तहत नाजिल हुई। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी से भरी और दिलचस्प वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जादू की हकीकत क्या है। अरबी जबान में जादू को सिहर कहा जाता है। अहले इल्म के मुताबिक सिहर ऐसा अमल होता है जिसके जरिए किसी चीज को उसकी असल सूरत से बदलकर पेश किया जाए, यानी सच को झूठ की शक्ल देना, हकीकत को धोखे में बदल देना और चीजों को वैसा दिखाना जैसा वे असल में नहीं होती। इस्लाम में जादू सीखना और उस पर अमल करना बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है, यहाँ तक कि इसे कुफ्र के बराबर माना गया है। इसी वजह से शरीयत ने इसके लिए सख्त सजा का जिक्र किया है। अब यह सवाल उठता है कि क्या किसी पैगंबर पर कभी जादू का असर दिखाई दिया? इसका जिक्र हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में मिलता है। जब वे फिरौन के दरबार में पहुंचे और जादूगरों से मुकाबला हुआ तो जादूगरों ने अपने करतब से लोगों की आंखों पर असर डाल दिया। कुरान बताता है कि जब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी तो देखने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे दौड़ रही हों। उस लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, डरो मत, तुम ही गालिब रहोगे। अहले इल्म बताते हैं कि यह घबराहट जादू के असर की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि लोग उस धोखे से मुतासिर हो रहे थे और इंसानी फितरत के मुताबिक यह एक स्वाभाविक एहसास था। अल्लाह ने फौरन तसल्ली और मदद अता फरमा दी। अब बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े वाकये की। रिवायतों में आता है कि एक व्यक्ति जो बाहर से भरोसेमंद लगता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता जाता था। दरअसल वह लोगों के बहकावे में आ गया और अनजाने में एक गलत काम का जरिया बन गया। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसके जरिए कंघी में फंसे हुए कुछ बाल हासिल किए गए और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जादू किया गया। इसका असर यह हुआ कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक तबीयत में कमजोरी महसूस करने लगे। कभी ऐसा लगता कि कोई काम कर लिया है जबकि किया नहीं था, और कभी ऐसा लगता कि नहीं किया जबकि कर चुके होते। यह बात बहुत अहम है कि इसका असर सिर्फ शारीरिक और एहसास की हद तक था। नबूवत की जिम्मेदारियों, वही और दीन के पैगाम पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए पूरी हकीकत बता दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि मैंने ख्वाब में 2 फरिश्तों को देखा, एक मेरे सिरहाने बैठा और दूसरा पैरों की तरफ। उनके बीच बातचीत हुई और बताया गया कि यह असर किस वजह से हुआ, किसने किया और वह चीज कहाँ रखी गई है। इस रहनुमाई के बाद अल्लाह के हुक्म से वह असर खत्म कर दिया गया और उसी मौके पर सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई ताकि क़यामत तक आने वाले हर इंसान को यह दुआ सिखा दी जाए कि वह हर तरह की छुपी और जाहिर बुराई से अल्लाह की पनाह मांगे। यह सारी बातें आपको ख्वाब में बता दी गई थीं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आपने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी इस तकलीफ की पूरी सच्चाई मुझे बता दी है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खुद उस कुएं के पास तशरीफ ले गए। कुछ रिवायतों के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को भी वहां भेजा गया। उन्होंने देखा कि कुएं का पानी बदला बदला सा और पीले रंग का हो चुका था। वहां से वह रस्सी निकाली गई जिस पर गिरहें लगी हुई थीं। जब यह सारी चीजें निकाल ली गईं और वापस लाकर दिखाई गईं, तो रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, उस कुएं का पानी ऐसा लग रहा था जैसे मेहंदी भिगोने के बाद बचा हुआ पानी हो, और वहां के खजूर के पेड़ देखने में डरावने से लग रहे थे। वहां से वह कंघी भी मिल गई और कंघी में फंसे हुए बाल भी बाहर निकाल लिए गए। जब यह सब हो चुका तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, आपने इस बात का ऐलान क्यों नहीं किया? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता कर दी है और मैं लोगों के बीच बुराई फैलाना पसंद नहीं करता। याद रखने वाली बात यह है कि इसी मौके पर कुरान की आखिरी 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुईं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इन दोनों सूरतों की एक एक आयत पढ़ी जाए और हर आयत के साथ एक एक गिरह खोली जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि एक आयत पढ़ें और एक गिरह खोलें। जैसे जैसे आयतें पढ़ी जाती रहीं और गिरहें खुलती गईं, नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदर हल्कापन और राहत महसूस करते गए। आखिरकार सारी गिरहें खुल गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह सेहतयाब हो गए। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े हुए जैसे किसी बंधन से आजाद कर दिए गए हों। यह भी बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद भी वह शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता जाता रहा, लेकिन आपने न तो उसे कुछ कहा और न ही कभी उसकी सर्जनिश की, यहां तक कि वह अपने अंजाम को पहुंच गया। इस वाक़े से ये बात सामने आती है कि जादू में शामिल औरतें दरअसल लबीद बिन आसिम की बेटियां थीं, जिन्होंने यह काम बालों पर गिरहें लगाकर किया था। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास नाजिल फरमाई, ताकि हर दौर के इंसान को अल्लाह की पनाह मांगने का तरीका सिखाया जाए। इसके अलावा एक और रिवायत भी मिलती है जिसमें एक यहूदी औरत का जिक्र आता है जिसने दुश्मनी की वजह से जादू करवाया। उसकी मंशा यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तरह शिफा अता फरमा दी। जब उस औरत को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, तो वह खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुई। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान रहमत से उसे माफ फरमा दिया। हालांकि कुछ रिवायतों में आता है कि उसे मदीना मुनव्वरा से बाहर भेज दिया गया। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा से एक और वाकया बयान करते हैं। आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ समय बाद एक औरत मेरे पास आई। वह जादू के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां नहीं पाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। वह कह रही थी, मुझे डर है कि मैं तबाही का शिकार हो गई हूं। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने उससे पूरा मामला पूछा। उस औरत ने बताया कि एक बार एक बूढ़ी औरत ने उसे बहकाया और झूठे वादों के जरिए उसे गलत रास्ते पर ले गई। आखिर में उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसका ईमान खतरे में पड़ गया है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सहाबा ए कराम से भी इस बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने बिना पूरे इल्म के कोई राय देने से परहेज किया। इस पूरी बात से यह सबक मिलता है कि जादू सीखना और उस पर अमल करना बेहद गलत है और इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें हर तरह की बुराई से बचाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। नाजरीन, जहां तक यह सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ या नहीं, तो
तो इस मसले पर अहले इल्म के बीच मतभेद पाया जाता है। कुछ उलमा और मुफस्सिरीन का कहना है कि जादू का असर हुआ था और जो बातें पहले बयान की गईं वे उन्हीं रिवायतों और दलीलों पर आधारित हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि जादू एक नापाक और गलत अमल है, इसलिए किसी नबी पर इसका असर होना मुमकिन नहीं। हकीकत क्या है, इसका पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है। हमारा काम यह है कि हम इन बातों को बहस का जरिया बनाने के बजाय इनसे सीख हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन ए इस्लाम को सही तरह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यह बात बिल्कुल साफ है कि इस्लाम में जादू सीखना और करना सख्त मना है और इसे बेहद गंभीर गुनाह बताया गया है। अल्लाह के नेक बंदों पर भी जिंदगी में आजमाइश आ सकती है, लेकिन अल्लाह की मदद हर हाल में गालिब रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा यह वाकया हमें यह सबक देता है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ हर फितने का मुकाबला किया जा सकता है। सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत हर तरह के डर, बुराई और नुकसान से अल्लाह की पनाह मांगने का बेहतरीन जरिया है। इल्म, नसीहत और दुआ के जरिए हम अपने आप को हर तरह की गुमराही और धोखे से महफूज रख सकते हैं।